सभी को प्रणाम। जैसा कि हम ऑनलाइन कक्षा में पहला भाग आत्म परिचय में 2 पद्य को सम्मिलित किया था। आज हम पद्य 3 से लेके 6 तक करेंगे, जिसमें 4 पद्य की व्याख्या है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा पहला भाग पसंद आया। हम एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और योग भी करते रहें। योग चित्त निरोध, जैसा कि कहा गया है। और आज हम पद्य शुरू करेंगे पद्यांश के प्रसंग के साथ साथ उसकी व्याख्या भी। जैसा कि हमने बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचनाकार कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो मेरी व्याख्या सहित प्रश्नों एवं उत्तरों के साथ पद्यांश का विवरण ये रहा। आप देखिए, आपको पीपीटी भी मेरी पसंद आएगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो लीजिए, व्याख्या प्रस्तुत है। तो जैसा कि बताया कि मैं सत्यनारायण गुप्ता आज 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 पाठ 1 का भाग 2 मीन्स पार्ट 2 आत्म परिचय का, जिसमें पद्यांश नंबर 3 से लेकर 6 तक 4 पद्यांश को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो बच्चों, लीजिए, आप सभी इसका रसास्वादन कीजिए। हम आपको बताते हैं पद्यांश 3। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। बच्चों, तो उर मीन्स हृदय, उद्गार का अर्थ होता है दिल के भाव, उपहार का अर्थ होता है तोहफा, भाता मीन्स अच्छा लगना, सपनों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया। तो अगर हम इसके भावार्थ पर परिचर्चा करें तो बच्चों, भावार्थ कुछ इस तरह से है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने जीने के तरीके की बात करता है। उसका कहना है कि वह अपने हृदय के भावों को लेकर संसार में घूम रहा है, विचरण कर रहा है, चल रहा है। उसे प्रसन्नता है कि जो भावना रूपी उपहार, पुरस्कार, तोहफा उसके दिल दिमाग में मिले हुए हैं, वह उसके साथ विचरण कर रहा है। अधूरे संसार को वह पसंद नहीं करता और अपनी कल्पनाओं के संसार के लिए फिरता है। प्रेम से भरा संसार ही उसे अच्छा लगता है, अर्थात वह संसार में प्रेम की भावना विकसित करना चाहता है। प्रेम के रूप में वह सबके अंदर विराजमान होना चाहता है, ताकि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, स्नेह करें, दुखों को बांटें। और अगर इसके पद्यांश नंबर 4 पर हम आते हैं, जो है मैं जला हृदय में अग्नि डहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें अग्नि आप जानते ही हैं, आग, दहा करना माने जलाना, भव सागर माने संसार रूपी सागर, सागर मीन्स समुद्र। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इधर बात दिया भी गया है कि मैं दुख सुख, यहाँ पे 2 पिक्चर मैंने डालने की कोशिश की है, जिसमें दुख और सुख की दोनों की मुद्राएं हैं, और ऊपर आपको दिल का निशान जलता हुआ। दहा करना माने दुख, यहाँ आग लगने से आशय नहीं है। तो आइए इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। कवि का कहना है कि अपूर्ण संसार को देखकर वे दुखी रहते हैं। एक आग सी उनके अंदर सदैव जला करती है। इस आग को जलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं कवि ही है। अर्थात चाहते तो जैसी दुनिया है उसे वैसा ही स्वीकार करके चैन से सो सकते थे, पर उसमें बदलाव लाने की इच्छाओं ने उन्हें व्याकुल कर रखा है। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही हैं,
पर कभी सुख में अहंकारी नहीं होते और दुख में विचलित नहीं होते, दोनों में ही एक प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं, अर्थात समभाव रखते हैं, दुख और सुख से विचलित नहीं होते हैं। तो आपके सामने हमारा पद्यांश नंबर 5, जो दुख सुख और दिल को ध्यान में रख करके कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर यौवन माने जवानी, उन्माद माने पागलपन, अवसाद, अवसाद माने उदासी या दुख से भरा हुआ चेहरा, जो दिल दुखी होता है, हम लोग भी फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो आप इस पर ध्यान दें कि हर आदमी किसी ना किसी को अपने दिल में बसाए हुए है, वो चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, इत्यादि इस तरह के रिश्तों को अपने दिल में सजोए हुए है और एक दूसरे की याद में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके भावार्थ पर यदि चर्चा करें तो कवि कहते हैं कि वे अपने अंदर युवावस्था, युवावस्था माने जवानी की अवस्था का जो विशेष उमंग है उसे सदैव ही साथ लिए रहते हैं, पर उमंग में भी प्रेम की उदासियां हैं। इसके कारण वे दुनिया को दिखाने के लिए प्रसन्न रहा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर रोया करते हैं। इसका कारण है कि उनके हृदय में किसी परिजन की स्मृतियां हैं जो उन्हें पल पल सताती रहती हैं, याद कराती रहती हैं। तो पद्यांश 6 पर हम चर्चा करें। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात सत्य क्या किसी ने जान पाया है? नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए यहाँ पर विरोधाभासी चीजें हैं कि लोग आजकल सीखना चाहते हैं लेकिन कभी सीखा हुआ ज्ञान भी भुलाना चाहता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा वो चाहता है। तो थोड़ा सा शब्दांश, जो कठिन शब्दांश है उस पर हम चर्चा करें। तो पहला है यत्न, जिसका अर्थात मतलब है प्रयास। नादान माने ना समझ, अनाड़ी जिसे हम जानते हैं कहते हैं अनाड़ी। दाना माने चतुर, ज्ञानी मीन्स चतुर और ज्ञानी दोनों एक ही अर्थ है। मूढ़ मीन्स मूर्ख। तो इस पर हम व्याख्या, अगर इसकी भावार्थ को समझने की कोशिश करें तो कवि कहते हैं कि संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिश कर करके लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं सका है। असल में जहां पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं वहीं नादान भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हो। मैं तो जो ज्ञान पा चुका हूं उसे भी भुला देना चाहता हूं। अनाड़ी बने रहने में ही ज्यादा सुकून है, क्योंकि यदि मैं ज्ञानवान बनूंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे तर्क वितर्क करेंगे और उपहास भी उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने 6 पद तक आज सेकंड पार्ट में पढ़ा। तो काव्यगत सौंदर्य की यदि हम बात करें तो इसमें रूपक, विरोधाभास एवं अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का समावेश है। सांसारिक स्वार्थपरता की बात कही गई है। भाषा शैली सरल, सहज एवं सारगर्भित है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और अब मैं आपको गृह कार्य के रूप में बताता हूं कि कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यथित क्यों है। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुलाना चाहता है? अगला प्रश्न, यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, हमें पूरा विश्वास। तो बच्चों, जैसा कि
हम आशा करते हैं कि आपको इस पद्यांश की व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। कक्षा 12वीं में 4 नंबर के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य के बारे में प्रश्न किया जाता है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार के अलावा भी अन्य अलंकारों का समावेश है। इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। इसके अलावा खड़ी बोली है, भाषा सहज एवं सरल है। और हम आशा करते हैं कि आप दिए गए गृह कार्य को भी हमें करके प्रेषित करेंगे। इसके अलावा आप तीसरे भाग की प्रतीक्षा ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। हम तीसरे भाग को, जो अंतिम भाग है आत्म परिचय का, लेकर के जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।